सो गाइस यार यहाँ पर मैंने अपनी वेबसाइट का गूगल एनालिटिक्स अकाउंट जो वो ओपन किया हुआ और यहाँ पर आप रियल टाइम में देख सकते हो। ठीक है, लास्ट 30 मिनट्स में जो रियल टाइम हमारे इस वक्त एक्टिव यूज़र हैं वो 181 है। ठीक है, ये अप डाउन हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बट ये अभी के टाइम जो है वो 181 लोग जो हैं वो हमारे इस पेज पर अवेलेबल हैं। और जो मेरी तकरीबन ज़्यादातर ट्रैफिक है वो पाकिस्तान से है। और इसकी सोर्स मैं अगर आपको दिखा सकूँ तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली जो हमारी ट्रैफिक ज़्यादा से ज़्यादा आ रही है वो गूगल से, और सेकंड नंबर पर गूगल जॉब्स अप्लाई से आ रही है। गूगल जॉब्स अप्लाई क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर आप पेजेस वगैरह देख सकते हो, पेज व्यूज़, और उसके अलावा जो हमारा पोस्ट टाइटल है वो भी यहाँ पर शो हो रहा है, जो हमारी काफ़ी सारी वैसे पोस्ट हैं रैंक कर रही हैं गूगल में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा कि आप किस तरह से अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हो, किस तरह से आप अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक गेन कर सकते हो, स्टार्टिंग के डेज में किस तरह से हासिल कर सकते हो। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अली और वेलकम है आपका समर अली टीवी यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा, मैंने स्टार्टिंग में प्रूफ आपको इसलिए दिखाया है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो जब तक प्रूफ नहीं देखते उस वक्त तक यकीन नहीं करते और ये समझते हैं कि यार शायद ये जो वीडियो है ये भाई अपने पास से कोई चीज़ें बना रहा है। बट दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि इंशाल्लाह इस यूट्यूब चैनल पर जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी कंटेंट शेयर किया जाएगा, इंशाल्लाह वो हकीकत के ऊपर मबनी होगा और आपके साथ बिल्कुल असल तरीका, रियल वे जो है वो अर्निंग का, ऑनलाइन अर्निंग का या ब्लॉगिंग का शेयर किया जाएगा। दोस्तों अगर बात की जाए इस वक्त मैं अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक की, तो यहाँ पर डेली तो मैंने जिस तरह आपको दिखाया रियल टाइम में जो व्यूज़ थे, बट अगर डेली की बात की जाए तो इस टाइम मेरे जो डेली के इस वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रही है वो तकरीबन 20 से 25,000 आ रही है। और डेली की जो मेरे क्लिक्स आ रहे हैं गूगल एडसेंस के वो तकरीबन 400 से 450 के करीब जो वो डेली के क्लिक्स आ रहे हैं। ठीक हो गया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं वेबसाइट पर भाई हम किस तरह से ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। जिस तरह आप बिगिनर्स हो तभी इस वीडियो को देख रहे हो, तो दोस्तों पहली बात तो आपके माइंड में ये होनी चाहिए, और मैं हकीकत बयान करूंगा क्योंकि मैं कभी भी कोई भी फ्रॉड नहीं करता किसी के साथ भी, कि ये एक दिन का काम नहीं है, एक महीने का काम नहीं है, 2 महीनों का काम नहीं है। ठीक है, आपको मुसलसल 4 से 5 महीने मेहनत करनी पड़ेगी, 6 महीने 7 महीने मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर आप इस स्टेज पर पहुंचोगे। ये रिजल्ट आपको तब जाकर शो होंगे। बहुत ज़्यादा ब्लॉगर्स, मैं जब स्टार्टिंग में सीखता था तो मैं भी लोगों को देखता था, वो कहते कि ये काम करो छोटा सा, इतनी ट्रैफिक मिलेगी, 10,000 पेज व्यूज, 10,000 ट्रैफिक, 20,000, 40,000, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई। कंपटीशन है आजकल मार्केट में, फील्ड में। ठीक है, हाँ काफ़ी सारे ऐसे कीवर्ड्स होंगे जो लो कंपटीशन होंगे, जिनमें आप 1-2 दिन में या 1 मंथ में ग्रो कर सकते हो, वो एक अलहदा बात है। और वो भी उसके लिए भी एक स्ट्रैटेजी होती है, वो अलहदा से यूज़ की जाती है, उसके बारे में भी मुझे पता है, बट अभी आपकी समझ वो चीज़ नहीं आएगी। तो बात बेसिक यही है कि आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब किस तरह से आपको मेहनत करनी है, किस स्टेप को लेकर चलना है, वो मैं आपको बताता हूँ। इंशाल्लाह आप भी 4 से 5 महीने के बाद इस स्टेज पर पहुँचोगे और कहोगे कि समर भाई आपका जो तरीका था, जो आपने हमें बताया है, आज वो तरीका हमारे लिए बेनिफिट दे रहा है, हमारे लिए यूज़फुल है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उससे आपके बताए हुए तरीके के मुताबिक अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। तो दोस्तों इस फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए और एक अच्छी ट्रैफिक लेने के लिए अपने ब्लॉग पर आपको सबसे पहले वो नीश चूज़ करनी है जिस पर लो कंपटीशन हो, इतना हाई कंपटीशन ना हो। अब जॉब्स वाले की बात की जाए तो इस पर काफ़ी कंपटीशन भी है, लेकिन यहाँ पर आपको एज ये रहता है जिस तरह न्यूज़ वाले में रहता है कि आपकी न्यूज़ कभी भी वायरल हो सकती है, क्योंकि न्यूज़ ट्रेंडिंग वाली चीज़ है। और इसी तरह जॉब्स भी हैं, वो भी ट्रेंडिंग में ही रहती हैं। और हाल ही में एजुकेटर की भर्ती आई हैं, यानी कि सरकारी टीचर्स की, STIs की। ठीक है, सो उनकी जो वैकेंसीज थी वो ट्रेंडिंग में इस वक्त चल रही थी, तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई है और वो वीडियो मेरी जो है वो टॉप पर रैंक कर रही है। अब दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे कीवर्ड्स जो है वो रैंक कर रहे हैं मेरे। ठीक है, एक कीवर्ड्स नहीं है, वो सारे मैं आपको अपने टूल्स में जाकर दिखाऊंगा कि मेरी वेबसाइट पर कितनी ट्रैफिक जो है वो आ रही है। और इस वेबसाइट को ज़्यादा दिन भी नहीं हुए बनाए हुए, सिर्फ 7 महीने हुए इस वेबसाइट पर, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन से 5वीं पेमेंट जो है वो रिसीव करूँगा इस मंथ। और टोटल 7 महीने हो गए, यानी कि 1 महीने काम करने के बाद मुझे एडसेंस का अप्रूवल इसके ऊपर मिल गया था। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा पॉइंट ये क्लियर हो गया कि आपको वो नीश फाइंड करनी है जिस पे लो कंपटीशन हो। मैंने ऑलरेडी मेहंदी डिज़ाइन के ऊपर वीडियोस बनाई हैं दोस्तों, यकीन करें बहुत ही अच्छी नीश है। अगर आप काम करो उस पर दिल लगा के, पोइट्री के ऊपर बनाई है और बाकायदा डिटेल्स के साथ बनाई है। ठीक है, जॉब्स वाली के ऊपर भी मैंने एक कोर्स बनाया हुआ है। ठीक है, सारे कोर्स जो है वो प्लेलिस्ट में हमारी चैनल के में मिलेंगे, आप जाकर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, आप किसी भी नीश को फाइंड करो, पकड़ो, बट उस पर मेहनत से काम करो। तो हमारा सेकंड पॉइंट है दोस्तों कंटेंट। आपको एक क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना है, अपने यूज़र की परेशानी को समझना है, जो वो सर्च कर रहा है, ये
अब फॉर एग्जांपल मैं अगर जॉब्स वाली फील्ड को लेके चलूँ, सो मैंने जॉब्स वाली बहुत सारी वेबसाइट को एनालाइज किया, देखा कि भाई वो क्या कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और मुझे किस तरह से काम करना चाहिए जिससे मुझे बेनिफिट हो। सो वहाँ पे मैंने एक चीज़ नोट की, अप्लाई का तरीका। बहुत ज़्यादा लोगों को एरर आता है अप्लाई करने में, और काफ़ी वेबसाइटें ऐसी हैं जिन पर अप्लाई का तरीकाकार सही से नहीं समझाया जा सकता, ठीक है ना। सो मैंने यही पॉइंट पकड़ा है कि मैं अपनी वेबसाइट पर अप्लाई का जो तरीकाकार है उसको इस तरह डीपली समझाऊं कि जो भी यूज़र आए, जब वो मेरे आर्टिकल को पढ़े तो उसको पता चले कि यार इस पेज पर मुझे ना कुछ कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट मिला है, और नेक्स्ट टाइम वो उसको या तो एक ब्राउज़र में ऐड करके छोड़ दे ओपन करके, ठीक है, या नेक्स्ट टाइम जब भी सर्च करे तो बजाय गूगल में वो जॉब्स का नाम सर्च करने के वो डायरेक्ट मेरी वेबसाइट पर आए और उस पार्टिकुलर जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन को रीड करे। सो आपने क्वालिटी कंटेंट के ऊपर फोकस करना है। जब आप एक क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करोगे तो आपकी वेबसाइट को गूगल में रैंक करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। सो गाइज, थर्ड हमारा जो पॉइंट आता है वो होता है बैकलिंक्स। अब यहाँ पर दोस्तों बैकलिंक्स भी आपको अपनी वेबसाइट के बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब बैकलिंक्स होंगे तो आपकी डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी इंक्रीज होगी, और जब डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी इंक्रीज होगी तो गूगल की नज़र में आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ेगी और आपकी वेबसाइट रैंक होगी। बट दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक और बात भी बता देता हूँ। अगर बात की जाए मेरी अपनी वेबसाइट की, तो मेरी वेबसाइट की जो डोमेन रेटिंग है वो 1.6 है, यानी कि 1.6, और जिन वेबसाइटों को मैंने बीट किया हुआ है इस वेबसाइट को रैंक करवा के, ये मैं लास्ट में भी आपको दिखा दूंगा इसी वीडियो के, ठीक है, तो वो काफ़ी बड़ी वेबसाइट है, 20, 30, 40, 50 DAPA वाली वेबसाइटें हैं, उनको मैंने बीट किया हुआ है। और मेरी उनकी जो वेबसाइट है वो 2-2 साल, 3-3 साल पुरानी है, बट मेरी जो वेबसाइट है वो हाल ही की 7 मंथ पुरानी जस्ट वेबसाइट है। सो यहाँ पे इतना ज़्यादा मैटर इन फील्ड में, ख़ासतौर पर जॉब्स वाले में या उसके अलावा फॉर एग्जांपल न्यूज़ वाली में, इतना ज़्यादा DAPA मैटर नहीं करता। यहाँ पे मैटर करता है आपका क्वालिटी कंटेंट। जितना अच्छा क्वालिटी कंटेंट होगा उतनी ही जल्द आपकी वेबसाइट रैंक होगी। बट दोस्तों जो बाकी निशेज़ हैं, जैसे कि कोई और निशेज़ हैं, ठीक है, सो वहाँ पे आपका डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो जितने पावरफुल हाई क्वालिटी आप बैकलिंक्स क्रिएट करोगे अपनी वेबसाइट के लिए, उतनी ही जल्द आपके चांस रहेंगे रैंक करने के लिए। अगर आपको बैकलिंक्स का नहीं पता, सो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इंशाल्लाह इस पर एक डिटेल से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये बहुत वसी फील्ड है, हर किसी के समझ से बालातर है ये। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको तमाम चीज़ें डीपली समझा सकूं बैकलिंक्स के बारे में। गाइस, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है दोस्तों सोशल ट्रैफिक। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग जो वो ये गलती करते हैं कि वो स्टार्टिंग में सोशल ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पर नहीं लेकर आते हैं। अब सोशल ट्रैफिक सिर्फ आपके माइंड में फेसबुक की आती है, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फेसबुक भी आप यूज़ करें, थोड़ा यूज़ करें, ज़्यादा यूज़ ना करें, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप व्हाट्सएप से ट्रैफिक लेके आते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होगी। और सबसे ज़्यादा जो पावरफुल ट्रैफिक मानी जाती है इस फील्ड में वो होती है यूट्यूब की। अगर आप यूट्यूब से एक ट्रैफिक लेके आते हो तो एक बहुत ही पावरफुल सिग्नल मिलता है गूगल को कि यूट्यूब की जानिब से कि इस वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ रही है मेरे प्लेटफॉर्म से। सो गूगल अंडरस्टैंड करता है कि हाँ भाई, जब वीडियो को छोड़ के लोग इस वेबसाइट पर आ रहे हैं, सो ये किसी रीज़न की वजह से आ रहे हैं, इनको क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, इसीलिए ये एक यूट्यूब पे वीडियो को छोड़ के इस पार्टिकुलर वेबसाइट पर जो है वो आर्टिकल को रीड करने आ रहे हैं। सो ये एक बहुत ही बड़ा सिग्नल होता है आपकी वेबसाइट को बूस्ट करने के लिए, और शायद मे भी मेरी वेबसाइट को रैंक करवाने में इसका भी हेल्प हो, क्योंकि मेरी जो है वो यूट्यूब का चैनल भी है नौकरियों वाला, ठीक है। सो वहाँ से भी मेरी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ जाती है, ठीक है, और अच्छी आती है, इतनी ज़्यादा आती है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता, और अच्छी खासी जो है वो इनकम भी हो जाती है। सो हो सकता है कि मे भी मेरी वेबसाइट जो अब बड़ी बड़ी वेबसाइटों को डी रैंक करके ऊपर टॉप पर रैंक करे, सो इसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि मेरी वेबसाइट पर ट्रैफिक यूट्यूब से भी आ रही है। सो मैं अपने हर वीडियोस में तकरीबन कोशिश करता हूँ, बताता हूँ कि भाई यूट्यूब को आज ही ज्वाइन करो, उसको जो यूज़ करो। अगर आपको नहीं पता कि सर किस टॉपिक पर यूट्यूब बनाई जाए और कैसे किस आईडी पर बनाई जाए, और यूट्यूब का कोर्स अगर आप चाहते हो तो मुझे बताओ भाई, मैं किस लिए बैठा हूँ यहाँ पर। मैं आपको सिखाऊंगा, जिस तरह मैं ब्लॉगिंग सिखा रहा हूँ इसी तरह आपको साथ साथ यूट्यूब भी सिखाऊंगा, क्योंकि दोनों चीज़ों को जब आप साथ लेके चलोगे तो इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर लाजमी से बनेगी। ये थे बेसिक्स पॉइंट जो आपको
नोट करने हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले आपको अपने जो है वो नीच फाइंड करना है, उसके बाद अपने कंटेंट पर फोकस करना है, क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना है। ये नहीं देखना कि आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रही है या नहीं, किस तरह भी है, आपने बस क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते जाना है। सिर्फ आपकी वेबसाइट 4 या 5 मंथ अगर ना भी चले तो आपने कंटेंट प्रोवाइड करना है, और उसके बाद आप रिजल्ट खुद देख लेना आपकी वेबसाइट कहाँ पर होगी। मैं बिलीव भी नहीं कर सकता कि मेरी वेबसाइट पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक गेन करेगी। डेली के 25 से 30,000 20,000 विजिटर जो है मेरी वेबसाइट पर आ रहे हैं, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अर्निंग भी मिल रही है, ठीक है। सो सेकंड पॉइंट हमारा हो गया क्वालिटी कंटेंट का। थर्ड पॉइंट हमारा जो, जैसा कि मैंने आपको बताया है, बैकलिंक्स बनाए अपनी वेबसाइट के लिए। अच्छी हाई क्वालिटी के बैकलिंक्स बनाए। जहाँ पे आपने 10 बनाने हैं वहाँ पे आप 2 बैकलिंक भी बना लें और हाई क्वालिटी के बना लें। सो आपकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रो कर जाएगी। और उसके बाद लास्ट हमारा था सोशल ट्रैफिक। यूट्यूब आज ही ज्वाइन करें, और यूट्यूब के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो गाइस चलिए, जो मज़ीद वेबसाइट को एनालाइज करना है वो मैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर करके जो वो दिखाता हूँ। बट मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो जल्दी से लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको इंशाल्लाह ऐसी ही वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलिए गाइस चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। सो गाइस यार, यहाँ पर मैंने Href में जो अपनी वेबसाइट ओपन कर ली है। सो यहाँ पर आप URL रेटिंग देख सकते हो 16 है, और डोमेन रेटिंग देख सकते हो 1.4 है, ठीक है। उसके बाद बैकलिंक्स ये तकरीबन 1500 के करीब शो करवा रहा है। लेकिन दोस्तों ये जो बैकलिंक्स है वो ऑटोमेटिकली बने हैं। मैंने चंद बैकलिंक तो वाकई में बनाए थे, ठीक है, लेकिन इतने ज़्यादा बैकलिंक्स ये ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। और जब आप वेबसाइट पर काम स्टार्ट करते हो तो आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली बैकलिंक जो है ना वो गेन करती है। जब आपकी वेबसाइट की शेयरिंग बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली बैकलिंक बनते हैं, और यही वो रीज़न होती है। बैकलिंक्स ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए। अब काफ़ी बड़ी बड़ी वेबसाइट को मेरी वेबसाइट ने बीट किया हुआ है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ऑर्गेनिक कीवर्ड आप देख सकते हो 622 है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताता रहता हूँ कि ये जो होती है ये एस्टिमेटेड होती है। अब यहाँ पर अगर 2.4K शो करवा रहा है, तो यहाँ पर मेरी डेली ट्रैफिक जो है ना वो 24K है डेली की, ठीक है। और अर्निंग यहाँ पे शो करवा रहा है $1.7K, यानी कि $1700 की, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे ये वाले कीवर्ड्स हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो यहाँ पर रैंक हैं, जैसे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट जॉब्स, ये मेरा नंबर 4 पर रैंक है। NTDC ये वैकेंसीज आई हुई हैं, ठीक है। पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट जॉब्स, एटॉमिक एनर्जी जॉब्स, ठीक है। और इसके बाद AIU सोल्व असाइनमेंट, NTS जॉब्स, वापटा, OTS जॉब्स, ठीक है। पंजाब असेंबली जॉब्स, AIU। सो यहाँ पे मेरी ये पोजीशन 7वें 8वें 5वें 6ठे नंबर पर शो करवा रहा है, और ये अभी अपडेट नहीं हुआ। और अगर ये अपडेट होता है तो यहाँ पर वो कीवर्ड्स भी आ जाएंगे जिनमें मैं टॉप पर रैंक कर रहा हूँ, ठीक है। 21 कीवर्ड मेरे USA में रैंक कर रहे हैं, 12 कीवर्ड्स मेरे इंडिया में रैंक कर रहे हैं। बट नॉर्मली ट्रैफिक जो ज़्यादा आती है वो 574 कीवर्ड्स पाकिस्तान में रैंक कर रहे हैं, और मेरी पाकिस्तान से ही ट्रैफिक आती है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि ये इस तरह जो है वो अगर आप दिल से काम करते हो तो ये जस्ट मोटिवेशन के लिए थी, तो आप भी इंशाल्लाह इस पर रैंक कर सकते हो। कोई मुश्किल काम नहीं है, इजी काम है, ठीक है। रैंक करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, जस्ट आपको थोड़ी सी मेहनत हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, और इंशाल्लाह आप एक ना एक दिन ज़रूर जो वो रैंक कर जाओगे। सो इंशाल्लाह इस यूट्यूब चैनल पर आपको सिखाया जाएगा ब्लॉगिंग के बारे में। मैं प्रॉपर कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी तरह से सिखा सकूँ। बाकी मैं वेबसाइट अपनी 1-2 हैं वो रिवील नहीं कर सकता, बट उनको भी अगर टाइम मिला या कभी मौका मिला तो मैं उनको भी रिवील करूंगा। बट दोस्तों आप दिल लगा के काम करें, मेरी यही ख्वाहिश होगी कि आप अच्छे से काम करें। व्हाट्सएप पर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप हमें जाकर जल्दी से ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से करके जाएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप शेयर करोगे तो आपके किसी ऐसे दोस्त की जो है वो हेल्प हो जाए जो ऑलरेडी जो है वो डिमोटिवेट हुआ पड़ा हो अपनी वेबसाइट से, ब्लॉगिंग से, यूट्यूब जर्नी से, और इस वीडियो को देखने के बाद शायद उसे कुछ मोटिवेशन मिले। सो बस मेरी यही ख्वाहिश है कि आप लोग जितना जल्दी हो सके अर्निंग स्टार्ट करें। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो मैं मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।